जिले में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। एकलव्य खेल परिसर में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ। यहां संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने ध्वजारोहण किया, साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संदेश का वाचन भी किया। पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, जिला धमतरी का आगमन, सलामी, 6 दिग्विजयों को धारण। सावधान। जिला पुलिस बल उप निरीक्षक श्री गेंदलाल साहू नेतृत्व कर रहे हैं। तीसरी टुकड़ी के रूप में जिला पुलिस बल महिला का नेतृत्व प्रधान आरक्षक कमांडर हवलदार ताराचंद सोनी कर रहे हैं। पांचवी टुकड़ी के रूप में नगर सेना बल महिला का नेतृत्व महिला सैनिक सारिका फुटान कर रही है। छठी नगर सेना बल महिला सैनिक अनुराधा। महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 75वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह 2021 में आप सभी का हम अभिनंदन स्वागत करते हैं जिला प्रशासन की ओर से। किया जाएगा तत्पश्चात सलामी और राष्ट्रगान। आप सभी से निवेदन अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। अभिनंदन करता हूँ। स्वराज्य बिहार के पावन जिला में कमल छप्पो जम्मू श्याम दाई दीदी संगवारी और नोनी बाबू मल्ला गाड़ा का बधाई। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली थी और आज के दिन हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भारत ने 2 शताब्दी से अधिक समय तक अंग्रेजों की प्रताड़ना और उनका शासन सहा है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए भारत माता के हजारों हजार सपूतों और सुपुत्रियों ने अपना सर्वस्व त्याग किया। हंसते हंसते बड़ी देवी पर चढ़ गए।
उन वीरों को याद करते ही हमारी नसों में अपने महान पुरखों का मोह बढ़ने लगता है और सबके त्याग के बारे में सोचकर आंखें नम हो जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ही एक के बाद एक हजारों चेहरे नजरों के सामने आने लगते हैं। अमर शहीद जैन सिंह, वीर नारायण सिंह, मंगल पांडे, भरत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना, अवंतीबाई लोधी, लाल बाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, चेतनलाल, मिनी माता, डॉक्टर राधाबाई, पंडित मोहम्मद राव लाखे। आज मैं एक बार फिर इन सभी को सादर नमन करता हूँ। भारत में सामाजिक सौहार्द, नागरिकों के बीच एकता और देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए अनेक सपूतों ने कुर्बानी दी। उत्तर प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद हुए थे। उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों के लिए महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी शहीद हुए। शहादत की यह परंपरा इतनी विस्तृत है कि हर प्रदेश में ऐसी हस्तियों की यादें बनाई हुई हैं जिन्हें सिर्फ आज के ही नहीं बल्कि हर दिन याद करने और उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। ये खुशी है कि अपनी धरोहर का सम्मान करते हुए हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का जो अभियान पौने 3 वर्ष पहले शुरू नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के हमारे प्रयासों ने पूरे देश में भी एक नई उम्मीद जगाई है। मुझे यह कहते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल वास्तव में आज़ादी के दीवानों के सपनों को साकार कर रहा है। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने कहा था, हिंसक तरीकों से हमेशा हिंसक आज़ादी मिलेगी और यह भारत तथा दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करेगी। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, हमारे व्यक्तियों को कुचल सामर्थ्य से बचाकर रख सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले भाषण में होगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पुरखों और महान नेताओं के संदेश में इतनी ताकत ही गढ़ रहे हैं। सत्य, अहिंसा, शांति, करुणा, संवेदनशीलता, गरीबों के आंसू पोंछना और सुअवसर मिला था कि राज्य के हर हिस्से में विकास के असंतुलन को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन विडंबना है कि इस देश में सही सोच के स्थानीय संसाधनों के उपयोग और स्थानीय लोगों की भागीदारी से इन अंचलों में तेजी से विकास किया जा सकता है, जिससे गांव और शहरों के बीच बन गई गहरी खाई को पाटा जा सके। यह भी विडंबना ही रही कि वन अधिकार अधिमान्यता पत्र वितरण से आदिवासी और परंपरागत वन निवासी समुदाय एक हो, जहां नीरस दावों की समीक्षा करके बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र दिए। अग्रणी राज्य हमारा छत्तीसगढ़ बन गया है। लोहांडी गुणा के बाद स्थानीय लोगों को अपनी योजना और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना से जोड़ा गया है। आदिवासी और वन आश्रित परिवारों के जीवन यापन का सबसे बड़ा सहारा वनोपज है, लेकिन पहले उपज को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता था। हमने 52 लघु वनोपज का समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की है। इनमें से 17 के हवाले से मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ ने बीते 2 वर्षों में 1176 करोड़ की लघु वनोपज खरीदी है, जो कि देश साथियों को बधाई देता हूं। इस स्वावलंबन की दिशा में उन्होंने बड़ी मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। स्थानीय संसाधनों और रजक कार विकास बोर्ड जैसी संस्थाओं का गठन किया जा रहा है। जब हम विषमताएं मिटाने की बात करते हैं तो किसान और ग्रामीण जन जीवन में से जुड़ी आजीविका इस पहल के बाद गांव-गांव में विविध फसलें तथा वृक्षारोपण की खबरें आनी शुरू हो गई है, जो वन और ग्रामीण अंचलों
वर्ष में 5,628 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि समर्थन मूल्य पर धान सहित विभिन्न फसलें बेचने वाले किसानों को दी गई, जो राशि दी जा चुकी है। और मेरा वादा है कि इस वर्ष भी 5,703 करोड़ रुपए की राशि लगभग 80 करोड़ रुपए माफ करने का निर्णय लिया है। चुराजी ग्राम गांव योजना के माध्यम से नरवा, गरवा, घुरवा, बारी के संरक्षण और विकास में मिल रही सफलता मील का पत्थर है। मजदूरों की व्यवस्था को नहीं समझा जाना अमानवीयता की श्रेणी में आएगा। मुझे संतोष है कि साल भर होने वाले कार्यक्रमों में जब देश राष्ट्रीय पर्व का उल्लास मनाएगा तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के वे मजदूर भी शरीक होंगे जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 10 लाख मजदूर भाई बहनों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवास जिला रायगढ़ में सरिया एवं छाल, जिला कोरबा में अजरबहा एवं बर्फानी, जिला जोधपुर में हरिवारा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर में सरोना एवं कोरल, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में बासु, जिला कोंडागांव में बदापाल और झोरा, जिला जांजगीर चांपा में बरहार, जिला बीजापुर में कुटू एवं गंगालू, जिला राजनांदगांव में लाल बहादुर नगर और जिला सुकमा में 9 पार्क को नवीन तहसील बनाया जाएगा। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के कारण इन क्षेत्रों में काम का सर्वाधिक प्रभावित हुआ, उसमें शिक्षा का क्षेत्र प्रमुख है। लेकिन छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को लेकर नवाचार के लिए निरंतर जारी रखा गया। कोरोना से शैक्षणिक सत्र को अवरुद्ध नहीं होने दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मुबारक प्रदान किया जा रहा है। भैया थोड़ा पकड़ा सर, इधर सर। हाँ, मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अगुवाई करेंगे श्री PS सर, चकरिया बाला धमतरी श्रीमती श्यामाबाई तिवारी, शिव कुमार तिवारी, तिवारी बाला धमतरी, श्रीमती राधाबाई भठेली कुरुप से श्रीमती दिशाहीन बाई माखनलाल ग्राम मट्टावरी विकासखंड नगरी से, श्रीमती एतवारीन बाई सुखलाल ग्राम शाकरा विकासखंड नगरी से, श्रीमती तुलसीबाई दशरथ ग्राम उमरगांव नगरी से, श्रीमती मिथिलाबाई नगरी से, श्री रेणुराम गौड़ नगरी से, श्री सुखराम ध्रुव नगरी हुए जिले के 37 पुलिस जवानों के परिजनों को माननीय मुख्य अतिथि द्वारा महावीर मरकाम शहीद श्री वीरेंद्र शोम, शहीद श्री चंद्रशेखर रंगारी, शहीद श्री नकुल सम्मिलित है। पूरे प्लाटूनों की कमांड कर रहे हैं रक्षक निरीक्षक श्री केदेव राजू, उप कमांडर सूबेदार श्रीमती रेवती वर्मा, जिला पुलिस बल पुलिस प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री हृदयराम वर्मा, जिला पुलिस बल उप निरीक्षक श्री गेंदलाल साहू, जिला पुलिस बल महिला दिनेश्वरी नेताम नगर। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। और
माननीय भूपेश बघेल जी की ओर से भी मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस तरह स्वतंत्रता में हमारे देश के महान वीर सपूतों का योगदान था, उसी तरह आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश की जनता की स्वतंत्रता के लिए लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक आज़ादी के रूप में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। किसी के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो जैसे सरकार में आए 2 घंटे के अंदर किसानों के कर्जा माफ़ी का पहला हस्ताक्षर किया। लगभग 18 लाख किसानों का 9,000 करोड़ रुपये कर्जा माफ़ किए। इस साल खुशखबरी ये है कि हम पिछले सरकार की तरह वादों से मुकर नहीं रहे। हमारी सरकार लगातार बढ़ते दामों के साथ धान खरीदी करने जा रही है। इस बार हम 2540 रुपये में धान खरीदी करने जा रहे हैं और हमारा वादा 2500 था, लेकिन लगातार हम बढ़ते क्रम में इस धान खरीदी को बढ़ा के रख रहे हैं और लगातार हम धान खरीदी भी बढ़ा रहे हैं। जो 58 लाख मीट्रिक टन जो धान खरीदी होती थी, आज बढ़कर आज 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो रही है। हमारी सरकार वनवासी भाइयों के लिए लघु वनोपज की खरीदी कर समर्थन मूल्य 52 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी कर उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए काम कर रही। तेंदुपत्ता जो पहले 250 रुपये प्रति सैकड़ा में बिकती थी, वो आज हम 4,000 रुपये में जब से सरकार रही तब से खरीद रहे हैं। तो वनवासी भाइयों के हित के लिए भी हम बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। और माननीय भूपेश बघेल जी ने जो खेतीहर भूमिहीन मजदूर हैं उसके लिए भी 6,000 रुपया सालाना देने की घोषणा करी है। तो निश्चित ही ये बड़ा कदम है। साथ ही आप अगर बिजली बिल में लें तो आज हमारे 40 लाख उपभोक्ताओं को लगभग 1,800 करोड़ रुपये का फायदा हुआ। सिंचाई कर की माफ़ी हुई। साथ ही बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे घोषणा पत्र से बाहर के भी है। बहुत सारी योजनाओं लागू कर प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 4 जिले वर्तमान में फिर से आज धरातल पे आए हैं, क्या कहेंगे? नए ज़िले की सबको बधाई और निश्चित ही उससे काम में आसानी से काम बढ़ता है, अच्छे से होता है काम। इसी तरह कलेक्टर PS एल्मा ने कलेक्टोरेट, SP प्रफुल्ल ठाकुर ने पुलिस कार्यालय, तहसील कार्यालय में SDM चंद्रकांत कौशिक, पुलिस लाइन में RI के देवराजू, रुद्री थाना में TI विनय पम्मार, यातायात शाखा में प्रभारी गगन वाजपेयी, अर्जुनी TI उमेंद्र टंडन ने थाना परिसर, बोरई TI युगल किशोर नाग ने थाना परिसर में ध्वजारोहण किया।
माता की जय। गार्ड बचो सस। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गार्ड सलामी देंगे। राष्ट्रीय सलूट। सलामी सलाम। राष्ट्रीय गान शुरू कर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जय। स्वतंत्रता दिवस अमर है। स्वतंत्रता दिवस अमर है। स्वतंत्रता दिवस। सलामी देंगे। राष्ट्रीय सलूट। सलामी शस्त्र। धमतरी विधानसभा क्षेत्र की विधायक रंजना साहू ने शास्त्री चौक में ध्वजारोहण किया। इसके बाद अतिथि के रूप में मुख्य समारोह में शामिल हुई। कांग्रेस भवन में भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया गया। यहां ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आकाश गोलछा ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के संदेश का वाचन किया। नगर निगम धमतरी में महापौर विजय देवांगन ने ध्वजारोहण किया। झंडा तोलन के पश्चात झंडा सलामी होगा। 1 2 जनगण मन के तो सभी सावधान। जनगण मन प्रारंभ करें। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा विभागे सब शुभ
मांगे गाहे सब जन गाथा जन जन मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय 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 स्वाधीनता दिवस अमर रहे। राष्ट्रपिता भारत माता की जय, भारत माता की जय। जनगण मन के पश्चात संबोधन के लिए मैं सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर एन.पी. गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ। सदर दक्षिण वार्ड के पार्षद केंद्र कुमार पेंदरिया ने प्राथमिक शाला रानी बागीचा और आंगनबाड़ी में झंडा फहराया। ब्राह्मणपारा वार्ड के पार्षद राजेश पांडे ने बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव चौक शासकीय मिडिल स्कूल में ध्वजारोहण किया। भारत माता की वंदे वंदे। देशभक्ति जागृत और देश की भावनाओं से ओतप्रोत होकर हम अपने देश के लिए जज्बा से लड़े और हम ऐसे सुरक्षित देश में हैं जहाँ हमारी सेना सक्षम है और सेना सक्षम है तो देश सक्षम है और देश जब अच्छा चलेगा तो सभी सेना का भी मनोबल बढ़ेगा। आत्मचिंतन करने की कोई विषय की शासकीय नवीन कन्या बठेना और MRD शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड की पार्षद लुकेश्वरी सुरेंद्र साहू ने ध्वजारोहण किया। इसी तरह जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक संबलपुर में झंडा फहराया। ग्राम पंचायत पहंदा के सरपंच लोमस सिन्हा ने गांव के सरकारी स्कूल में झंडा फहराया। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष कृष्णा मरकाम ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंडेल में ध्वजारोहण किया। प्रेस क्लब धमतरी में वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद शाह अहमद शिव सिंह वर्मा गर्ल्स स्कूल में पार्षद राजेश ठाकुर ने ध्वजारोहण किया। माता की महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की जय हिंद वंदे अमर रहे। स्वतंत्रता दिवस झंडे की पंडित जवाहरलाल नेहरू की पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान बोले अमर शहीदों की बोले अमर शहीदों की। इसी तरह जिले के सरकारी दफ्तरों, स्कूल, कॉलेज सहित जगह जगह झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया।